हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी अकेडमी। माय नेम इज कुबेर दास। और आप सभी को जैसे कि पता है कि हमने 3 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें से परसेंट का, प्रॉफिट लॉस का और डिस्काउंट का। और ये हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है जो कि सिंपल इंटरेस्ट है। इसका मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और ये मेरे जो दूसरा वीडियो है उसी का आगे का जो, क्योंकि दूसरा वीडियो जो था वो हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो था, है ना। अब हम इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो पार्ट 2 ही है। देखिए, ये सब मैं कल पढ़ाया था आप सभी को, तो उसी का हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रश्न उत्तर को कैसे सॉल्व करना है हम उसको सीखेंगे। एक अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 रुपये जमा किए। मतलब कोई एक फंड है, उसमें क्या होता है, जो भी कहीं फंड होगा, है ना, वहाँ क्या किया, 10,000 रुपये जमा किया। तो फंड पर ब्याज दर हर साल 4% बढ़ता है। हर साल क्या होता है, 4% क्या होता है, बढ़ते जाता है, बोल रहे हैं। यदि राशि जमा करने के समय ब्याज दर 8% थी, ठीक है, राशि जमा करने के समय कितना थी, 8 साल थी, तो 5 वर्ष के बाद, है ना, कितने वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद उसे अर्जित ब्याज कितना मिलेगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक, इसका बोलने का मतलब है, यहाँ से फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एक आपका फिफ्थ है। तो पहले साल में 8% है, दूसरे साल में कितना होगा, 4% बढ़ेगा तो कितना होगा, 12, फिर इसके बाद कितना होगा, 16, फिर इसके बाद कितना होगा आपका 20, और इसके बाद कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। और इन सभी को मैं जोड़ूंगा, ठीक है, इन सभी को मैं जोड़ूंगा, कितना आएगा, 4 से 10 तो 12, ये तो 20 हो गया, 20 20 40 हो गया, 40 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, है ना, ये भी 40। तो यहाँ से मेरा टोटल परसेंट कितना निकल रहा है जी, है ना, 40 और 40 कितना, 80%। कितना परसेंट निकल रहा है, 80%। ये जो 80% आ रहा है कितने साल का है, 5 साल का है। कितने साल का है, 5 साल का है, ठीक है। कितने साल का आ रहा है, मेरा 5 साल का ब्याज आ रहा है। तो अभी तो मैं आपको पढ़ाया था, मेरे को क्या निकालना है यहाँ से, 5 वर्ष के बाद अर्जित लाभ। 5 वर्ष के बाद अर्जित लाभ, इतने रुपए क्या किया, वो निवेश किया है। तो मेरे को क्या निकालना है, अर्जित लाभ निकालना है, कि उसको कितना लाभ हुआ, मतलब उसका ब्याज कितना पड़ रहा है, ठीक है। आपको पता है, आपको ऐसा ही निकालना है ना। तो मैं आपको कल ठीक बताया था, प्रॉप इन्वेस्टमेंट दिया है, प्रिंसिपल दिया, तो प्रिंसिपल बटे प्रिंसिपल परसेंट आएगा, गुणा कितना, एस आई का कितना आएगा, परसेंट आएगा। तो प्रिंसिपल मेरे को कितना दिया, 10,000 बटा प्रिंसिपल का परसेंट हमेशा 100% होता है, गुणा एस आई मेरे को कितना दिया, 8%, 5 साल का, ये 8%, सॉरी 80 है। यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8,000, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक कुबेर है, और यहाँ क्या है, प्रमोद है, ठीक है। दो व्यक्ति है, कुबेर और कौन है, प्रमोद है, ठीक है। कुबेर को 10% की दर से 3 साल के लिए कोई पैसा निवेश किया है। प्रमोद जो है वो 8% कर रहा है निवेश, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, ठीक है। तो और जो कुबेर को जो प्रमोद से कितना रुपए कम मिल रहा है, 2,000 रुपये इसको क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। कितना रुपए कम मिल रहा है, 2,000 रुपये कम मिल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से देखोगे तो बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। इसका बोलने का मतलब है, जो प्रमोद को जो ब्याज मिलने वाला है ना, वो कुबेर के ब्याज से 2,000 ज्यादा होगा, या फिर इसी को उल्टा पढ़ेंगे, जो कुबेर को ब्याज मिलने वाला है ना, वो प्रमोद के ब्याज से क्या होगा, 2,000 कम होगा। जैसे प्रमोद का अगर 10,000 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो मेरे को कितना मिलेगा, 8,000 मिलेगा, ऐसा बोलने का मतलब है ना। लेकिन यहाँ पे कितना ब्याज मिल रहा है, बोल रहा है 2,000 रुपये कम मिल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, आर इंटू टी कर दो, कितना हो जाएगा, 30%। किसका हो गया ये, कुबेर का। प्रमोद का गुणा कर लो, कितना आएगा, यहाँ से इसका, ये मेरा किसका हो गया, प्रमोद का हो गया 32%, है ना। आप इन दोनों का ये करते हैं, तो ये तो मेरा क्या है, ब्याजी तो है क्या, ऐसा ही, है ना, ब्याजी है। तो यहाँ से यहाँ ये भी क्या है, मेरा आर इंटू टी है, ये भी मेरा ब्याज है, और ये भी मेरा क्या है, ब्याज है ना। तो दोनों ब्याज के अंदर कितना परसेंट आ रहा है, 2% का क्या हो रहा है, कुबेर को कमी हो रहा है। तो ये 2% किसके बराबर होगा,
इसी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 2000 के बराबर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? अगर हमको प्रिंसिपल निकालना होगा, क्या निकालना है? प्रिंसिपल। तो पी निकालेंगे तो हमको क्या पता है, ऐसा ही लिखेंगे बटा ऐसा ही का क्या लिखेंगे, परसेंट, गुना प्रिंसिपल का कितना आएगा, परसेंट। तो ऐसा ही कितना दिया है हमको, ऐसा ही हमको दिया है 2000। ऐसा ही का परसेंट कितना दिया है, 2%। और यहाँ पे कितना आएगा, 100। परसेंट परसेंट को तो काट दो, यहाँ से ये कट जाएगा, कितना आएगा, 1000। और 1000 का गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 10,000 का क्या आ जाएगा आंसर। तो इस टाइप का, सॉरी 10,000, ऐसे 4 जीरो है, 5 जीरो, हाँ 1,00,000 इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी धनराशि को 6 वर्ष में कितना परसेंट, 15% की वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज, मतलब कोई पैसे को 6 साल के लिए 15% डालता हूँ तो उससे मेरे को जो साधारण ब्याज मिलेगा, उसी धनराशि को, मतलब यहाँ पे जितना पैसा मैं निवेश कर रहा हूँ उतना ही पैसा यहाँ पे डाल रहा हूँ, है ना। उसको कितना, 18% की वार्षिक दर से कितने साल के लिए, 2 साल के लिए निवेश करता हूँ। तो साधारण ब्याज का कितने रुपये कम प्राप्त होता है, 9 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज से कितना, 1440 रुपये क्या होता है, कम होता है। इसका बोलने का मतलब है कि जो मैं पहले निवेश किया था, चलो देखो इसको बेसिक से बनाते हैं ना, तो बेसिक से मैं नहीं बताऊंगा इसको, ठीक है। इसका ट्रिक देख लो पहले, ट्रिक देखो इसका, उसके बाद बेसिक बताऊंगा, पहले ट्रिक देखो। ठीक है, बेसिक स्टॉक बनाते ही हो। सबसे पहले हमको पता है कि पहला अमाउंट है और एक दूसरा अमाउंट है। ठीक है, तो पहले को कितने साल के लिए डाला है, 6 साल के लिए डाला है, कितने, 15% की दर से। दूसरे को 9 साल के लिए डाला है, कितने परसेंट, 18% की दर से, है ना। और कितना रुपये कम प्राप्त हो रहा है, कितना रुपये कम प्राप्त हो रहा है, आपको दिया है इतना रुपये का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। सबसे पहले दोनों का गुणा कर लो, आर टी का गुणा कर लो, तो यहाँ पे हम निकलेगा आर टी निकलेगा, गुणा करेंगे तो 16 कितना आ जाएगा, 90%। और 18 × 162 कितना आएगा, 162%। दोनों का अंतर निकालो यहाँ पे। ठीक है, जब मैं दोनों का अंतर निकालूंगा कितने का कमी मिल रहा है ना आपको। पैसे में बोलेंगे, यहाँ पे देखो पैसा कितना है, पैसे में कितने का कमी, 1440 का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे परसेंट में कितने का कमी हो रहा है, 72%, 72 रुपये का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है ना। तो हमको तो क्या निकालना है यहाँ से, धनराशि निकालना है। धनराशि मतलब प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल का आपको सूत्र बताया था मैं, ठीक है, सॉरी, ऐसा ही बटे ऐसा ही परसेंट, गुना कितना आएगा, पी परसेंट। निकाल लो, ऐसा ही मेरे को दिया है 1440 रुपये दिया है, ऐसा ही परसेंट कितना है, 72 है, गुना कितना हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल 100 है। तो सबसे पहले तो परसेंट और परसेंट कट जाएगा, ठीक है। 72 दूनी 20 बार में, और गुणा करूँगा कितना आएगा मेरा, 2000, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 2000 का आंसर। देखो कितना छोटा तरीके से बन गया। अगर आप इसी को बेसिक से बनाते हैं, किससे बनाते हैं इसको, बेसिक से, तो बेसिक क्या बोलता है, बोला है कम प्राप्त होता। अब कम, अब कोई भी चीज़ कम है तो ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा। मान के चलो ये एक 10 किलो का सामान है और एक 20 किलो का सामान है ना। तो कमी कितने का कमी है, 10 का कमी है। कैसे बता रहे हो, क्या कर रहे हो आप, 20 में 10 को क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, तभी तो बता रहे हो क्या इसको। तो कमी हो रहा है, मतलब दो चीज़ को क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, घटा रहे हैं। इसको मिटाता हूँ पहले, ठीक है, उसके बाद फिर देखिए इसको बनाते हैं। चलो देखो इधर, तो क्या बोल रहा है पहला वाले में, प्रिंसिपल तो वही रहेगा, तो SI1 है ना, P इंटू R1 इंटू T1 बटा कितना होगा, 100। दूसरे केस के लिए क्या होगा, SI2 P, प्रिंसिपल तो वही रहेगा, मूलधन तो सेम है बोला है, R2 इंटू T2 बटा कितना हो जाएगा, 100, है ना। और क्या बोला है कि जो नीचे में जो ब्याज, जो ऊपर वाला जो ब्याज प्राप्त होगा ना, वो कम होगा, किस कितना होगा, 1440 रुपये क्या होगा, कम होगा। नीचे में लिखा हुआ है देखो, कम प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि SI का जो अंतर है ना, वो अंतर कैसे होगा, SI2 ज़्यादा है इससे SI1 से। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अंतर को, और यहाँ पे लिखेंगे सूत्र, P इंटू आर कितना है, 18 गुणित कितना आएगा, 9 बटा 100, माइनस का P इंटू 15 गुणित कितना आएगा, 6 बटा 100। आप इसको भी सॉल्व करोगे, है ना, तो P का मान हमारा कितना आएगा, 2000 ही आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा जरूर आप तो।
ठीक है। चलिए अगला, जो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें मेरे को कुछ करेक्शन लग रहा है। ठीक है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे सब योग रुपए में है, ये क्या कुछ है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं 15। यदि सीमा 8.5 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 रुपये निवेश करती है तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी। चलिए देखते हैं। सीमा का सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कितना है, प्रिंसिपल दे दिया आपको यहाँ पे 17,650। ठीक है, रेट मेरे को दे दिया है कितना, 8.5%। टाइम मेरे को दे दिया कितना, 5 साल। इसको आप पुराने मेथड से बना सकते हो आराम से, लेकिन आपको क्या बोला है, 5 वर्ष के बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी, 5 वर्ष के बाद बोल रहा है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो चुका है, और ऑप्शन को भी देखोगे तो प्रिंसिपल से ज़्यादा है। मतलब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो ऐसे ही आपको पहचानना पड़ेगा। तो मिश्र धन निकालना है तो आपके पास दो दो तरीका है। क्या करेंगे हम लोग, R×T करो सबसे पहले। ठीक है, और उसमें क्या कर दो, 100 जोड़ दो। तो 85.5 गुणित कितना होगा, 5। तो गुणा करेंगे तो 5×25, 2×5=40 और 1×42, कितना है, 42.5। इतना मेरे को आ रहा है। लेकिन मेरे को निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है, मिश्रण निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए मैं आपको ठीक बताया था, प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल को ऊपर में रहने दो, यहाँ प्रिंसिपल का परसेंट आएगा और मेरे को अमाउंट निकालना है। तो ये तो मेरा ऐसा ही के बराबर होता है R×T। तो मेरे को अमाउंट का बनाना है तो इसमें जोड़ना पड़ेगा एक, है ना, क्या जोड़ना पड़ेगा, 100 जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, मेरा अमाउंट बनेगा। और अमाउंट निकालना है मेरे को। प्रिंसिपल मेरे को दिया है 17,650। प्रिंसिपल मेरे को दिया है कितना, हमेशा 100% होगा ये। अमाउंट मेरा कितना होगा, 142.5%। सबसे पहले परसेंट परसेंट हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दशमलव हटाना है। दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, एक जीरो और आ जाएगा। तो नीचे इतना आ जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से आप काट लेते हैं, 25 से काटेंगे। 25 से कितने बार में, 4 बार में कटेगा। और 25×5 125, है ना। 25×7 57 बार में शायद कट जाएगा ये। उसके बाद हमको इसको गुणा करना है। तो इकाई अंक देख लो, 7×5 35 हो रहा है। तो इकाई अंक कितना आ रहा है यहाँ पे, 5 और ये 5। मतलब ये डी और ये ए तो आंसर होने वाले नहीं है। ठीक है, हमको पूरा नहीं करना है, हमको क्या करना है, कुछ ही करना है। ठीक है, गुणा, जैसे ही हम गुणा करेंगे तो गुणा करते हैं, है ना। मैं यूनिट डिजिट लगा रहा हूँ इसमें, बस 11। ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, डिजिटल सम मेथड से आप बना सकते हो। तो कितना आएगा, 25 121। तो जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको मैं डिजिटल सम का ट्रिक बताऊंगा कैसे लगाते हैं। तो अभी आप उतना दिमाग मत करिए, अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो दिमाग में बसा लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं का कितना हो जाती है, 8/7 गुना हो जाती है। तो वार्षिक, है ना, सिंपल बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा, क्या बोला है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर 2 वर्ष में, समय मेरे को दिया है ना। 2 वर्ष में स्वयं का कितना हो जाती है, 8/7 गुना हो जाती है। बोल रहे हैं कितना गुना हो जाती है, 8/7 गुना। स्वयं का कितना हो जाती है, मान लो कोई पैसा पी है, तो 2 वर्ष में स्वयं का मतलब जो 2 वर्ष के बाद जो पैसा मिलने वाला है, मतलब अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, 2 वर्ष में स्वयं का, मतलब यहाँ पे बोल रहा है मिश्र धन। किसके बारे में बात हो रहा है, मिश्र धन के बारे में बात हो रहा है। तो मान लो कोई पैसा पी है ना। मतलब जो अमाउंट है वो क्या है, मूलधन का कितना हो जा रहा है, स्वयं का। जो मिश्र धन जो मेरे को मिलने वाला है 2 साल के बाद, वो किसका, प्रिंसिपल का कितना हो जाता है, 8/7 हो जाता है। तो पी को नीचे ला लो, ऐसे तो कितना आएगा, 8/7। और इसका ट्रिक है 8/7 गुना हो रहा है। तो जो कम वाला है वो मेरा प्रिंसिपल होगा, जो ज़्यादा वाला मेरा अमाउंट होगा। यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ से रखो डायरेक्ट, इन दोनों को घटाऊंगा तो मेरा क्या निकलेगा,
ब्याज निकलेगा। कितना रुपया? 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो क्या निकालना? एस आई बराबर ब्याज सीखना है ना, पी इंटू आर इंटू टी बटा कितना आएगा? 100। ये 1 है, प्रिंसिपल मेरा कितना है? 7 है, रेट मेरा कितना है नहीं पता, टी मेरा कितना है? 2 साल है, बटा कितना आएगा? 100 है। तो आर बराबर कितना आएगा? यहाँ से मैं इसको काटूंगा, तो यहाँ से आएगा 50, 50/7 आएगा, है ना। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? 7 सही 1/7%। इसका क्या आ जाएगा आंसर? डी है क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला? एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार लेता है ना। 3 वर्ष के बाद, किसने? 3 वर्ष के बाद ऋणदाता को वो कितना? 3/4 धनराशि वापस देता है। 3/4 धनराशि क्या करता है? वापिस करता है। तो उसकी ब्याज की गणना करना है, तो इस केस में कैसे हो जाएगा? ठीक है, सॉरी ये गलत लिखा है हिंदी में, ये उल्टा होगा। ये इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है? 4/3 है, तो ये कितना होगा? 4/3। तो आपको पता है नीचे वाला प्रिंसिपल और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? अमाउंट, क्योंकि 3 वर्ष के बाद का बात कर रहे हैं, तो जब भी बात बोलेगा तो क्या होगा? अपने विसर्जन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इन दोनों को घटाऊंगा तो मेरा क्या निकलेगा? एस आई, और एस आई कितना होगा? 1 रुपया। फिर वही एस आई, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा कितना आएगा? 100। आर बराबर कितना आएगा? 100/9। और इसका आपको पता है कि इसको कैसे चेंज करते हैं? 1/9 का वैल्यू 11 सही 1/9% है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आपको ये में दिया होगा ये वाला 12 9। अगला 18 है। अगला लिखा है, एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 32,400 रुपये का ऋण लिया। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है जितने अवधि लिए ऋण गया है। ठीक है, जितने अवधि ऋण लिया गया है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 11,664 ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज दर बताना है। ठीक है, तो ये जो है ना, यहाँ पे ये वाला जो लाइन है इसको पकड़ना है। ठीक है, क्या बोला है? ब्याज की जो दर है ना, उन वर्षों की संख्या का 1/4 है। ठीक है, जो ब्याज है वो वर्षों का कितना है? 1/4 है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो ब्याज दर है, जो ब्याज का जो दर है, जो रेट है, वो क्या है? समय का जो अवधि है, समय का कितना है? 1/4 है। तो कितना हो गया? 1/4 है, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, बस अब इसके बाद तो हो गया कहानी। प्रिंसिपल आपको दिया है, कितना दिया है? 32,400, है ना। ऐसा ही आपको दे दिया कितना? 11,664। आपको निकालना है डायरेक्ट, क्या निकालना है? रेट, ब्याज दर। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बाई कितना होता है? 100। तो ऐसा कितना है? 11,664 बराबर प्रिंसिपल कितना है? 32,400 गुणा, अब मेरे को रेट निकालना है तो रेट को रहने देते हैं। टी का वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 इधर चल जाएगा, तो कितना जाएगा? 4R। यहाँ मैं स्मॉल ले लिया हूँ, कैपिटल ले लेते हैं इसको। ठीक है, 4R बटे कितना जाएगा? 100। यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये कटेगा। तो चलिए काटते हैं, 4 से काट देते हैं पहले। ठीक है, हमको तो समय नहीं निकालना ना, हमको तो क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो रेट हम निकालेंगे यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, तो 4 से काट देते हैं यहाँ से। 4 से कितने बार में? 4 दूनी 8, बचा कितना? 3, है ना। 4 निया 36, 4 एकम 4, यहाँ से यहाँ बचेगा 2। तो कितना? 4 से 24, 24 कहाँ कटेगा यार, है ना। ये मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी, एक बार देख लेते हैं। 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 हो गया, फिर 4 दिया 36 हो गया, 4 एकम 4, 4 सिक्के, 4 सिक्के या 6 बार में, है ना। और यहाँ से 32 है, 324, तो 324 से कितने बार में जाएगा ये? तो 324 का इकाई अंक तो देखते हैं 4 है, तो 4 दिया 12, 4 चौक 16,
ठीक है, चलो देखते हैं, इसको काटते हैं। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, है ना। 3 या 27, 3 सत्ते 21, 3 दूनी, ठीक। फिर इसको काटते हैं यहाँ से, फिर से 12 से कटेगा, 12 से, 12 से कट जाएगा शायद, है ना। 12 से कट जाना चाहिए, 12, 9, 9 7 2, है ना। 12 से कटेगा, 81 बार में कटेगा ये, तो 12 से लगभग लगभग ये 9 बार में कटेगा, और आर बराबर मेरा कितना आएगा, 9। आर स्क्वायर, आर बराबर कितना आएगा, 3%। यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा आंसर, कितना आएगा, 3%, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, आपको इसको देखना क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, है ना। प्रतिवर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर है, ठीक है। तो जब वर्ष की संख्या जो है, वर्ष की जो संख्या है टी जो है ना, कैपिटल टी जो है, वो क्या है, प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर है। ब्याज दर रेट का क्या है, यहाँ पे आधा है, ठीक है। फिर किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 8वां हिस्सा है, जो उसका साधारण ब्याज है, जो उसका एसआई है ना, जो उसके मूलधन का कितना है, 1/8वां हिस्सा है, ऐसा बोल रहा है ना। और 15,000 रुपए के लिए, ठीक है, उसी ब्याज दर पर 8 वर्ष की साधारण ब्याज की गणना करना है। मतलब 15,000 रुपये वो दूसरा केस है, ठीक है, वो अगला केस है। तो चलिए हम बनाते हैं। ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। हमको तो रेट निकालना है यहाँ से, तभी तो बना पाएंगे ना उसका ब्याज का गणना। तो पी बटे 8, पी गुणित, ठीक है, रेट निकालना है तो रेट को रहने दो यहीं पे, आर टी का वैल्यू आर बाई 2, नीचे में आएगा 100, पी से पी कटेगा, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे कितने बार में, 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे कितने बार में, 25 बार में। 3 गुणा आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 25, तो आर बराबर कितना आएगा, 5, है मेरा आर बराबर 5। तो अब यही आर का यूज़ करना है। अगला जो क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा बोल रहा है कि 15,000 के लिए, ये मेरा प्रिंसिपल है ना, उसी रेट पर, मतलब जो रेट अभी निकला है, और कितने समय के लिए, समय मेरे को दिए है 8 वर्ष, है ना। ब्याज निकालना तो आर टी वाले मैटर से निकाल दो, कितना परसेंट आ गया, 40% आ गया, है ना। तो मेरे को ऐसा ही तो निकालना है, प्रिंसिपल बटे प्रिंसिपल परसेंट गुणित कितना रहेगा यहाँ से आपका, ऐसा ही परसेंट तो बना दो यहाँ से, 15,000 बटे 100% गुणा 40%। तो 1% और 1% कटेगा, तो मेरे को कितना आएगा, 60, तो कितना आएगा, 6,000 इसका क्या आ जाएगा आंसर, इसकी वजह से क्या आ जाएगा आंसर। तो आज के लिए वीडियो को इतना ही करते हैं, ठीक है। हमारे अचीवमेंट के बारे में मैं हर वीडियो में बताते रहता हूँ, अभी भी बताऊँगा, ठीक है। ये हमारे अचीवमेंट है 2026 में, जो कि एसएससी जीडी के रिजल्ट आया है, ठीक है। उसमें हमारे यहाँ के 3 स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं, ठीक है, राहुल, वासु और हिमांशु। ये सीआरपीएफ में है और दोनों सीआईएसएफ में लगे हैं। और हमारे पुराने स्टूडेंट को देखोगे तो ये नयन है, ठीक है, गौरव है, भूमिका है, सोनल है, लीलेश है, झनक है, ये सभी के सभी अभी सीजी पुलिस में लगे हैं। ये नगर सैनिक में अभी हाल फिलहाल वाली है, ये अग्निवीर वाले हैं, ठीक है। और यहाँ से रविंद्र भी है, ठीक है, जो कि एसएससी जीडी में सीआईएसएफ है। तो इतने सारे लोग का, है ना, हम लोग के द्वारा पढ़ के अगर सिलेक्शन हुआ है तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगा हमारे नोट्स में, हमारे कंटेंट में, हमारे पढ़ाए हुए में, है ना। तो अगर आप लोग सीरियस होके भी थोड़ा बहुत पढ़ते होगे तो मेरे फ्री बैच जो है वो लगभग लगभग आपके पेड बैच के बराबर है, ठीक है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उन लोग से आप पूछ लीजिएगा, जो मैं अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये वही क्वेश्चन है जो मैं क्लास में कराता था ऑफलाइन बैच में। तो अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो तो बिल्कुल उठाइए। और अगर आप नहीं उठाना चाहते तो जो भी ज़रूरतमंद है, जो कि जिसको निःशुल्क अगर आपको लगता है कि वो क्या बोलते हैं, पैसे के अभाव के कारण कहीं पढ़ नहीं पा रहा है ना, तो उसको इस वीडियो को शेयर करिए। मेरा मेन मकसद है उन बच्चों तक जाना जो कि पैसे के अभाव के कारण गवर्नमेंट जॉब का तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और गणित नहीं सीख पा रहे, ठीक है। तो मेरा टारगेट उन्हीं बच्चे लोग को है। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग के लिए तो सपोर्ट हूँ मैं हमेशा, है ना, ऑनलाइन रहता हूँ।
भले डाउट मैसेज में थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ मैं, जैसे आप मेरे को मैसेज करोगे तो मेरे को मैं रिप्लाई 2 दिन 3 दिन बाद देता हूँ, है ना। सी करके कभी कभी भूल जाता हूँ तो फिर बच्चे लोग फिर मेरे को याद दिलाते हैं, भैया ये क्वेश्चन आपको भेजी थी, आप बनाए नहीं हो, ऐसे करके फिर मैं बना के भेजता हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए हैक्टिक रहता है क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम रहता है ना। क्योंकि मैं खुद एक क्या बोलते हैं टीचिंग, है ना, टीचिंग काम करता हूँ, गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर्विस रहता है मेरा, तो उसमें बहुत सारा काम रहता है, बच्चों का काम रहता है, साथ ही साथ अपने कार्यालय का काम रहता है ना। इंडोर भी काम रहता है, आउटडोर भी काम रहता है। साथ ही साथ खुद पढ़ने से पहले नोट भी बनाना पड़ता है बच्चों लोग के लिए, है ना। अब स्कूल में पढ़ा रहे हो तो ऐसे तो नहीं जा सकते हो, क्योंकि अब कोई भी टीचर ऐसा चाहेगा कि मैं जो भी पढ़ाऊँ, है ना, वो क्या पढ़ाऊँ अपनी तरफ से 100% देना चाहता है। तो बस वही कारणों से थोड़ा सा वीडियो कभी कभी डिले हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी है, लेकिन चलिए कोई ना, वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेगा, है ना। और आपके लिए अभी तो कुछ दिन बाद अभी बहुत ही एकदम धमाकेदार न्यूज़ आने वाला है आप सभी के लिए, तो मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।